ग्रह तो 7 और भी हैं, हाँ। पर शनि ही क्यों? देखिए ना, शनि देव को लेकर ही सबसे ज़्यादा डर और भ्रम फैला हुआ है लोगों में। मतलब सीधे कर्म का फल। ये बुक बेसिकली किन लोगों के लिए है, क्या थॉट प्रोसेस में बनी है? जिनके मन में भी ये रुचि है कि शनिदेव क्या है, शनि ही क्यों? शनिदेव कैसे काम करते हैं, तो मेरी रुचि बढ़ते गई, तो मैंने उसमें पढ़ कर इतना करा है कि अगर आप इस बुक को पढ़ते हो मेरी। आपकी बुक में शनिदेव और श्री कृष्ण की भी कोई कहानी का जिक्र है? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो वाकई में हर कोई जिस पे बात करने से डरता हो, सोचने से भी डरता हो, या सही मायने में उस चीज के बारे में ध्यान लाने पे भी डरता हो। जी हाँ, आज हमारा पॉडकास्ट ज्योतिष के सभी ग्रहों में एक महत्वपूर्ण ग्रह पर है, जिसका नाम है शनि। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहित सर, जिन्होंने शनि जैसे एक ग्रह के ऊपर और शनि भगवान के ऊपर उन्होंने एक पूरी पुस्तक लिखी है। तो हम जानना चाहते हैं आज सर से इस ग्रह के बारे में, जिसकी चीजें बड़ी अलग हैं, जिसकी दशाएं बहुत अलग है, जिसके फल बहुत अलग हैं, जिनकी अच्छी दृष्टि और बुरी दृष्टि दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्वागत है सर आपका। जय शनिदेव। शनि ही क्यों? क्या मतलब क्या प्रेरणा मिली आपको जो आपने, मतलब ग्रह तो 7 और भी हैं, हाँ। पर शनि ही क्यों? देखिए ना, शनि देव को लेकर ही सबसे ज़्यादा डर और भ्रम फैला हुआ है लोगों में। शनि के नाम पर जब मैं आप देखेंगे कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, तो मैं जितने भी एस्ट्रोलॉजर के पास गया, सबसे मैंने यही सुना, शनि शनि शनि। तो मेरी रुचि बढ़ते गई और मैं शनि मंदिर जाने लगा। फिर जब मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया, तो उन्होंने बोला कि आपका शनि वक्री है। अब मुझे तो इसका डेफिनेशन भी नहीं पता है, वक्री है तो मैं क्या करूं। उन्होंने जो उपाय बताए मैंने करे, उसके बाद मेरा और ख़राब टाइम आ गया। तो मेरी रुचि बढ़ती गई, तो मैंने उसमें पढ़ कर इतना करा है कि अगर आप इस बुक को पढ़ते हो मेरी, तो आपको ये पता चल जाएगा कि शनिदेव से ना तो कुछ डरने की ज़रूरत है, ना वो बुरे हैं। शनि मतलब सिर्फ़ आप इतना समझ सकते हैं कि आपके कर्मों का रिज़ल्ट, वो बस। अब अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपको डरने की 1% भी ज़रूरत नहीं। अगर आपके कर्म खराब हैं, तो जो शनि से डर रहे हैं, सीधा-सा मतलब यही, या तो उनके कर्म खराब है। हम्म, मतलब सीधे कर्म का फल जो है हाँ, शनिदेव देते हैं। अगर कर्म अच्छे हैं, तो फल अच्छा ही होगा। अभी एक प्रश्न और है कि हमेशा ये कहा गया है कि जो शनिदेव की दृष्टि है ना, वो बड़ी खराब पड़ती है। मतलब शिव जी में पड़ी थी तो वो भी वन वन भटक रहे जी, थे। जी, ये जो दृष्टि है, ये शनि की असल में साढ़े साती है। जब शनि की साढ़े साती आती है, तो उसमें ये माना जाता है कि शनि का रिज़ल्ट और ज़्यादा हो जाता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो आप शनि की साढ़े साती के शुरू के 2.5 सालों में कुछ अच्छी स्किल डेवलप कर लोगे, या आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी, या आप कुछ रिसर्च बेस्ड काम कर सकते हो। और आगे जाके 2.5 सालों में, फिर 2.5 सालों, पूरे साढ़े 7 सालों में इंसान का जीवन बदल जाता है। मतलब अगर अपन बात करें किसी रंक की, तो इन साढ़े 7 सालों में वो रंक राजा बन के निखर सकता है ऊपर। ओके। आपने सुना होगा कि बहुत सारे राजाओं पर शनिदेव की दृष्टि पड़ी, भगवानों पर पड़ी। भगवान राम के जो पिताजी थे, राजा दशरथ, उनके जब रोहिणी भेदन की एक कथा है। जब रोहिणी भेदन करने वाले थे शनिदेव, उस समय खुद दशरथ जी ने एक शनि स्तोत्र की रचना करी है। और आज वो शनि स्तोत्र इतना फेमस है कि शनि की साढ़े साती में उसका ही जप किया जाता है। बड़े-बड़े ज्योतिषाचार्य हैं जो, उनके द्वारा बताया जाता है कि शनि के प्रकोप को, या अगर आपके कर्म खराब है, शनि कुछ गलत अशुभ प्रभाव दे रहा है आपकी कुंडली में बैठकर, तो आपको राजा दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है। लोगों का ऐसा मानना है कि शनि की दृष्टि हमेशा गलत ही पड़ती है, पॉजिटिव सेंस कभी ऐसा सुनने को मिला नहीं। नहीं। क्या हम ये मान लें कि दुनिया में पापी लोग ज्यादा हैं, क्या फिर आपके जैसा सा आपने शनिदेव के साथ समय गुजारा, क्योंकि आपने किताब लिखी है, जी।
तो आपके सामने कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जिनके ऊपर कुछ पॉजिटिव दृष्टि भी पड़ी है? अगर मैं बात करूँ जैसे ज्योतिष और शास्त्र से संबंध, तो शनि की जो 7वीं दृष्टि है, जब उसके सामने अगर चंद्र है, तो हाँ, यहाँ मान सकते हैं कि माँ को थोड़ी मन में अशांति होगी। अगर शनि के सामने शुक्र है, तो शुक्र के प्रभाव कम हो सकते हैं। पर उसमें ये देखा जाना बहुत ज़रूरी है कि शुक्र किस राशि तत्व के साथ या किस घर में बैठे हैं, उस हिसाब से उसके फल होंगे। तो कुंडली के 12 घर हैं और 12 ही घरों में उसके अलग-अलग फल है शनि की। ओके। आपके फेवरेट ग्रह शनि है, जी। तो आपको कभी डर या ऐसा कुछ लगता नहीं है? नहीं, मैं आप देखेंगे कि मैं पहले मेरे अंदर जो भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ है, मैं आज जो भी चेंज हुआ हूँ या मैं बहुत पहले इंट्रोवर्ट था, बहुत नीचे था। आज जो भी अपना नाम कमाया वो शनिदेव के कारण ही तो कमाया। क्योंकि शनि जो है वो कठोर शिक्षक है। हर कोई ये चाहता है कि उसके पास ईज़ी वे में आ जाए, भाग्य दे जाए। पर कर्म प्रधान बनाने वाले जो ग्रह हैं वो शनिदेव है। तो कर्म से आप कब तक भागोगे? कर्म तो करना पड़ेगा। जब आप कर्म करते हो तो भाग्य आपका साथ देता है। लोगों को ये लगता है कि भाग्य से मिले, पर भाग्य से किसी को कभी जल्दी नहीं मिलता है। आप कर्म करोगे तो उस कर्म से आपका भाग्य लिखा जाएगा। अब हम आते हैं आपकी इस बुक के ऊपर थोड़ी-सी चर्चा करना चाहते हैं। अ, ये बुक बेसिकली किन लोगों के लिए है? क्या थॉट प्रोसेस पे बनी है? जिनके मन में भी ये रुचि है कि शनिदेव क्या है, शनिदेव कैसे काम करते हैं। जो शनि है हमारी कुंडली में किसी भी ज्योतिष ने हमको बताया कि शनि तुम्हारे भारी चल रहा है। तो आप इस बुक को पता कर सकते हैं इसमें कि कुंडली के मैंने 12 भावों में फल, प्रेडिक्शंस, व्याख्या और उसके उपाय, इसमें सभी दी है। तो उन लोगों को एक स्पेसिफिक उपाय मिल जाएगा जो भी इस बुक को पढ़ता है कि मुझे क्या उपाय करना चाहिए कि शनि मेरे लिए शुभ हो जाए। अगर अभी अशुभ है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो पॉजिटिव रिजल्ट मुझे कौन से स्पेसिफिक कर्मा को करके आ सकते हैं। मैं ऐसा कौन-सा कर्म, ऐसा कौन-सा उपाय करूँ, जिससे शनि मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दें अगर। आपकी बुक में शनिदेव और श्री कृष्ण की भी कोई कहानी का ज़िक्र है। आप हमारे दर्शकों को कहानी बताएँगे? अ, जो कहानी है वो ऐसी है कि जब श्री कृष्ण बचपन में थे, तो उनकी बाल्यावस्था में सारे देव उनके दर्शन करने गए। अब जब मैं आपको बताऊँ तो शनिदेव से पहले मैं शिव जी का बताऊँ। जब शिव जी दर्शन करने गए, तो उनके गलों में नाग और उनका विकराल रूप देखकर माँ ने उनको बोला कि नहीं, आप मेरा बच्चा तो डर जाएगा, सो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं दर्शन। तो शिव जी भी रूप बदल कर आए थे। उसी प्रकार से जब देखें कि शनिदेव ने का दर्शन कैसे किए होंगे, तो शनिदेव का जैसे आपको पता है कि दृष्टि पड़ी, तो उसको दृष्टि को खराब माना है। तो श्री कृष्ण के जीवन में उनकी जो युवावस्था वाले जो आपने चरित्र चित्रण देखा है, वो प्रभावित नहीं हों, इसलिए माँ ने उनको दर्शन नहीं करने दिए। तो शनिदेव ने कोकिला वन में तपस्या करी। वहाँ पर श्री कृष्ण ने कोयल के रूप में उनको दर्शन दिए अपने। अच्छा। ये एक कथा है शनिदेव और श्री कृष्ण से रिलेट करती है जो। अब जब आप देखेंगे कि ये रिलेट कैसे करती है, तो जो कोयल है, वो मधुर स्वर वाली है, पर उसका रंग कौन-सा है? काला। अब जब आप देखेंगे शनिदेव जो हैं, शनिदेव रूल करते हैं कौवे को। जब भी आप देखेंगे किसी पितृपक्ष में, तो कौवे का बहुत महत्व है ना? तो जो कर्म के हैं वो कौवा है, दोनों का रंग काला। जब आप देखेंगे राजा दशरथ ने जो स्तोत्र लिखा है, उसमें आप देखेंगे हे नील वर्ण, हे कृष्ण वर्ण। इसका मतलब ही ये है कि हे नीले स्वभाव वाले, नीले वर्ण वाले, हे कृष्ण के समान दिखने वाले। करेक्ट। तो यहाँ पर भी आपको समानता दिखेगी। क्योंकि आप देखोगे कि क्या मतलब है, श्याम वर्ण का क्या मतलब है? करेक्ट। तो श्याम वर्ण कृष्ण जो है वो श्याम वर्ण है। जो शनिदेव है, वो भी श्याम वर्ण है। करेक्ट। तो यहाँ इन दोनों में समानता आप देखेंगे कि गीता हमने पढ़ी है। गीता के ज्ञान में हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। तो गीता में आपको मेन क्या लगा? आपको महाभारत में मेन क्या लगा? सही है। धर्म-अधर्म है, करेक्ट। धर्म-अधर्म की लड़ाई और उसमें आपको कर्म न्याय और अन्याय की लड़ाई है। हाँ, आपको उसमें कर्म करना है। तो जो शनिदेव है वो न्याय है, अनुशासन है, कर्म फलदाता है। ऐसे आपकी बुक के अंदर एक स्टोरी है दशरथ जी की और शनिदेव की। जी, ये भी एक स्टोरी है। यही रोहिणी भेदन की कथा है। जब उनको अपने ज्योतिषाचार्यों से पता चला कि शनिदेव रोहिणी भेदन करने वाले हैं, तो राजा दशरथ जो थे वो बहुत वीर थे और न्यायप्रिय, जो जनता को बहुत चाहते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं शनिदेव को रोकूँ,
तो जब वो आकाश में शनिदेव के सामने उन्होंने अपना रथ लगाया, तो वहाँ पर उन्होंने शनिदेव से प्रार्थना करी कि आप ये रोहिणी वेदन ना करें। क्योंकि जब शनिदेव की वहाँ पर दृष्टि पड़ेगी, रोहिणी वेदन होगा, तो वहाँ पर भूखमरी आ जाएगी, प्रकोप आएगा कुछ, फसलें जल जाएगी या फसलें सूख जाएगी। तो इसलिए उन्होंने अब उनसे विनती करी। जब शनिदेव ने ये देखा कि यार इसने खुद के लिए विनती नहीं करी है, ये जनता के लिए माँग रहे हैं। तो शनिदेव वहाँ पर पिघल गए और उन्होंने ये करा कि उनको ठीक है, मैं रोहिणी वेदन नहीं करूँगा। तो वहाँ पर खुश हो गए राजा दशरथ ने शनि स्तोत्र दशरथ कृत। राजा दशरथ ने वहाँ पे शनि स्तोत्र बनाया है एक, जिसमें उन्होंने उनकी खूबियाँ, उनके कलर, उनका स्वभाव, उनकी न्याय व्यवस्था का वर्णन किया। एक बात तो मैं कहना चाहूँगा कि शनि के ऊपर अगर आपने इतना सब कुछ रिसर्च करा है, पढ़ा है, तो अ, आपके दिनचर्या, लाइफ़स्टाइल और आपके सारे कर्मों में भी बहुत सारे परिवर्तन तो आ रहे होंगे। हाँ। अब आप हर चीज़ को उसी दृष्टि से इवैल्यूएट करके भी लेते होंगे। तो क्या फ़र्क मेजर आपको पुरानी लाइफ़ से और आज की लाइफ़ में क्या सबसे ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है? जो सबसे मेन है वो डिसिप्लिन। ओके। क्योंकि मेरे अंदर डिसिप्लिन आ गया तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं लोगों के अंदर भी डिसिप्लिन हो। अभी मैं पेशे से फिटनेस ट्रेनर हूँ, तो मैं जिम में जॉब करता हूँ। जिम में जो भी लोग आते हैं मैं जैसे ही देख लेता हूँ कि हाँ ये डिसिप्लिन वाला है, तो मेरा झुकाव उसकी तरफ हो जाता है कि ये आ रहा है डिसिप्लिन से, तो मेरा गर्म है कि मैं इसको सिखाऊँ। आ रहा है डिसिप्लिन से, मतलब टाइम पे आ रहा है। टाइम टू टाइम आ रहे हैं, जल्दी उठ रहे हो आप, आपके जीवन शैली में डिसिप्लिन दिख रहा है। आप न्याय प्रिय हो, किसी गरीब के लिए आप खड़े हो जाते हो, आप सच बोलते हो, सच झूठ। ओके। आपने अपनी किताब में एक विष योग का जी। भी वर्णन किया है। तो शनि, ये विष योग होता क्या है? एक्चुअली इस वर्ड का मीनिंग क्या है? क्योंकि हमने ज्योतिष में ये वर्ड बहुत नहीं के बराबर सुना है। ठीक है, नहीं मैं आपको बता दूँ ज्योतिष में फेमस है विष योग। आप देखेंगे कि जब किसी की कुंडली में शनि और चंद्र एक साथ बैठे हों, युति करके, या शनि की दृष्टि पड़ रही हो चंद्र पर, तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि माँ को कष्ट रहता है, तो ये एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू ये है विष योग का कि माँ को कष्ट और व्यक्ति का मन अशांत तो हो सकता है, पर विष योग आप देखेंगे कई बिलियनियर्स की कुंडली में भी विष योग। ये विष योग होता क्या है? मतलब इसमें विष इसको सिर्फ विष योग इसलिए बोला है कि शनि को माना है विष और जो चंद्रमा है वो दूध है। तो यहाँ पर दूध ज़हरीला हो गया, आप ऐसा बोल सकते हो। दूध ज़हरीला हो गया या ज़हर का स्वभाव आ गया उसमें, प्रकृति आ गई है, तो इसमें विष योग का। ऐसा समय काल होता है कि इस काल में व्यक्ति की जान पे बनी रहती है, या मतलब ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ माँ को कष्ट हो सकते हैं और अगर वही विष योग शुभ है, वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, तो आप बिलियनियर बन सकते हो। आप देखेंगे जितने भी लोग लीकर व्यवसायी है, वो दारू का बिज़नेस कर रहे हैं या वो केमिकल इंडस्ट्री में है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में है, या आप देखेंगे कि अंबानी जो है, तो उनकी कुंडलियों में आपको ये योग मिलेगा। जो भी केमिकल इंडस्ट्रीज से कमा रहे हैं, या जैसे विष मतलब पानी है, अगर आपका चंद्र अच्छा है तो आप पानी का बिज़नेस कर सकते हो। पर अगर आप वहीं पर अगर विष योग है तो मतलब अगर चंद्र के साथ शनि है तो फिर आप उसी पानी में 2 ड्रॉप केमिकल्स की डालो और आप कोका कोला का बिज़नेस को पानी से ज़्यादा कीमत में कर सकते हैं। कि तो विष योग तो और ज़्यादा पैसे देने वाला है। अपना देखने का पर्सपेक्टिव ये है कि आप उसको पॉजिटिव ले रहे हो या नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं। आपने अपने बुक में एनर्जी शिफ्ट वर्ड का यूज़ भी किया है। जी, जी। ये क्या चीज़ है सर? एनर्जी शिफ्टिंग से मतलब है आपने जब रावण के बारे में बहुत सुना होगा कि रावण एक बहुत अच्छा वास्तुविद, ज्योतिषाचार्य और कर्मकांड में भी निपुण थे। सही। क्योंकि वो एक ऋषि संगीता है। कोई नहीं रहा। हाँ, तो रावण से विद्वान कोई नहीं हो। तो जब आपने सुना हो कि मेघनाद के जन्म के समय सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था रावण ने कि 11th हाउस में ही रहना है। हाँ, ठीक है। तो उसमें आपने बहुत सारे अलग-अलग मत है। कोई बोलता है कि शनिदेव को उल्टा लटका दिया था। हाँ, और ही किसी पुराण या किसी चीज़ में आपको बुक में ये देखने को मिलेगा कि शनिदेव को अपने पाँव के नीचे रखा था उल्टा। कुछ बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ बोलते तो ऐसे अलग-अलग लोक श्रुतियाँ भी है, कहानियाँ। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर उन्होंने 9 को बंदी बना लिया था सबको, तो उस समय क्या उजाला नहीं हो रहा था? मतलब सूर्यदेव थे कहीं न कहीं, रात्रि हो रही थी, चंद्रदेव थे, तो सारे आज़ाद थे प्लेनेट। सिर्फ़ उन्होंने जो ज्ञान का यूज़ किया है रावण ने, वो एनर्जी शिफ्टिंग है। एनर्जी शिफ्टिंग का ये मतलब है जब आप आज मार्केट में जाओगे कि पुखराज कहाँ का अच्छा होता है, नीलम कहाँ का अच्छा होता है, तो आपको बताएँगे कि श्रीलंकियन लो आप।
सिलोन लैब्स में, सिलोन की खानका लो। तो जो सिलोनी पुखराज है ना असल में, वो उस पुखराज में वो तत्व है, गुरु की एनर्जी है। आप नीलम देखोगे, उस नीलम में शनि की एनर्जी। तो ये एनर्जी शिफ्टिंग है, ये वास्तु का ज्ञान है कि किस जगह पे रखने से वो ग्रह वो ग्रह विवश हो जाएगा कि मेरे को इस फल देना पड़ेगा इसको, पॉजिटिव सेंस। पॉजिटिव देना पड़ेगा रिजल्ट। तो इस तरह से एनर्जी शिफ्टिंग के उपाय हैं उसमें। अब इसका विरोधाभास भी हो सकता है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, आपकी उतनी कम उम्र है कि शनिदेव ने ये नहीं करा था। तो मैं आपसे ये उसमें क्वेश्चन कर सकता हूँ कि उस समय क्या अंधेरा हो गया था? आपने तो शास्त्र पढ़े, उसमें आपने हनुमान जी की कविता पढ़ी होगी या कहानी कि हनुमान जी सूर्य देव को भक्षण कर लिया था। तो उस समय अंधेरा छा गया था। तो जब नूह को इनने बंदी बना लिया था, तो जब शनिदेव को बंदी बना लिया था, तो न्याय व्यवस्था तो चरमरा गई होगी एकदम, कि अंधेरा हो गया होगा। सही। जब बुध को बंदी बना लिया, तो बुध जो है वो प्रकृति के देवता है, तो प्रकृति खत्म हो गई हो, पर ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने जो वहां पर डेवलप करा था, जो भी रावण ने अपना साम्राज्य, वो वास्तु के हिसाब से इतना अच्छा करा था कि ग्रहों को उस तरह से रिजल्ट देना पड़ता। अब हम आगे चलते हैं इस पॉडकास्ट का सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि अगर शनि की साढ़े साती या जो दृष्टि पड़ती उसका अगर कोई स्पेसिफिक उपाय है हाँ। तो वो क्या है? अब आप देखेंगे कि शनिदेव के जब स्पेसिफिक उपाय में जाएंगे, तो स्पेसिफिक उपाय के लिए आपकी कुंडली का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है कि किस घर में कुंड बैठे हैं। जैसे आप देखें कि अभी अगर अपन गोचर में देखें, तो शनिदेव मीन राशि में, पर आपकी कुंडली में वो जन्म कुंडली के समय किस घर में थे या किस राशि में थे, वो देखकर ही आपको स्पेसिफिक उपाय बताया सकता है। और अगर मैं बात करूं जनरल उपाय की, तो जनरल उपाय में जो शनिदेव की सबसे बड़ी रेमेडी है, वो है आप अपनी माँ की सेवा करें, क्योंकि शनिदेव अपनी माँ से बहुत प्रेम कर देता है। ओके। और दूसरा है आप पीपल की रक्षा करें, पीपल देव को जल दें, पीपल की पूजा करें, पीपल के नीचे सरसों का दीपक जलाएं। तो पीपल की सेवा से आपका शनि अगर अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो उसका कमी आ जाएगी। ओके। कहा जाता है कि शनि की हमेशा बुरी ही दृष्टि रहती है, शनि हमेशा बिगाड़ा ही करते हैं। नहीं, तो ये ये कितनी सत्य है? नहीं, ये तो एक मिथक है। उसमें ये देखना ज़रूरी है कि कुंडली के किस घर में शनिदेव बैठे हैं और वो किस घर पे दृष्टि डाल। मतलब क्या साढ़े साती हमेशा बुरी ही होती है कि पॉजिटिव भी हो? नहीं, शनि तो लोगों का जीवन बदल देते हैं। शनि की साढ़े साती आपको ये सिखाती है कि कौन आपका है, कौन पराया है। शनि देव आपको संघर्ष ज़रूर देते हैं, पर वो संघर्ष आपके कल के सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब आज कुछ सीखेंगे, तो ही कल आगे बढ़ पाएँगे। ओके। टीचर आपका जितना कठोर होगा, वो आपको उतना अच्छा पॉलिश करके जाएगा। आप उतनी सफलता प्राप्त करो और सीखोगे जीवन में। ओके। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट जहाँ पे आपको ये क्लियर पता चलता है कि शायद अभी तक हम शनि देव को किसी और दृष्टि से देख रहे थे, क्योंकि उनके बारे में हमें हमेशा डराया गया है और कई सारे भ्रम उनके बारे में थे। हालाँकि ऐसा नहीं है। शनिदेव के बारे में जो मोहित जी का विचार है, उससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। ये कर्म प्रधान एक ग्रह है जो आपको कर्मों का हिसाब-किताब उन्हीं को लो लेखा-जोखा इनके हाथ में रहता है और उसके हिसाब से सारी चीज़ें सुनिश्चित करते हैं। सो अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न हो, छोटे-बड़े किसी भी तरीके के, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने मोहित जी का नंबर भी दे रखा है और किसी भी तरह के प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में लाएँ। अगला वीडियो हम उन प्रश्नों पे ज़रूर लाएँगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।